हम मंदिर आते हैं लेकिन हम लौट करके कुछ नहीं लगता कि हम मंदिर से कुछ लेके आए। हम माला फेरने के बाद नहीं लगता है कि मुझे कुछ प्राप्त हुआ, थकान महसूस होती है। एक माला फेर ली, दो माला फेर ली, दूसरी माला में, पहली माला में थोड़ी थकान शुरू हो जाती है आदि के बाद, दूसरे में फिर थोड़ा सा जमाई आना शुरू होगा और तीसरे में तो और हमने सुना था कि नमोकार मंत्र से बहुत एनर्जी आती है। यहाँ तो थकान महसूस हो रही है, यहाँ तो महसूस हो रहा है कि मैंने 5 मालाएं फेर ली, थक गया। यहाँ तो महसूस हो रहा है कि हमने 2 पूजाएं कर ली, थक गया। थकान महसूस हो रही है। और जिस कार्य में थकान महसूस हो महानुभाव, वह धर्म नहीं हो सकता। अधर्म तो नहीं कहूंगा, लेकिन वह धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म हमारी थकान को मिटाता है और हम धर्म करते ही थक रहे हैं। धर्म की डेफिनेशन क्या है? संसार में जितनी भी थकान, जितने भी टेंशन, जितने भी फितूरियां हैं, धर्म करते ही सब शांत हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ तो हम और टेंशन में आ रहे। हमें अनुभूति हो रही कि जितना हम धर्म कर रहे हैं, कल कहा था, कई लोगों को अनुभूति हो रही कि हम धर्म कर रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में सुख नहीं आ रहा है। हम धर्म कर रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में गरीबी है। और तुम उनसे तुलना करते हो जो अधर्मी आदमी। आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ कब होती है? जब अधर्मी आदमी सुखी हो और धर्मी दुखी हो। तब धर्मात्मा के मन में आती क्या मामला है। पढ़ा तो ये है कि धर्म से सुख आता है, और देखो ये अधर्मी मंदिर भी नहीं आ रहा है, सब प्रकार के दोष हैं, व्यसनी है, फिर भी सुखी है, फिर भी धनवान है। बस एक पापी और एक असंयमी को सुखी देख करके धर्मात्मा और संयमी के पैर डगमगाने लग जाते हैं। ये सबसे बड़ी कमजोरी है। किसको देखा तुमने? अधर्मी को, पापी को, असंयमी को, दुर्गुणी को। कानून से भी अपराधी है, धर्म से भी अपराधी है, समाज से भी अपराधी है, सारी दुनिया में उसे अपराधी घोषित किया जा रहा है। उसके बावजूद भी तुम उसे सुखी देखते हो, तो तुम्हारे खुद के धर्म पर विश्वास उठ जाता है। दूसरा विश्वास जो थोड़ा बहुत बचता है, थोड़ा बहुत जो बचता है, यदि किसी धर्मात्मा को तुमने दुखी देख लिया, तो अब तो आप कहोगे भैया जब ये इसने करके देख लिया, इसकी ये हालत है तो हमारी क्या होगी। बस पर तुम्हारा सिद्धांत डगमगा जाता है। हम उपलब्धि को आनंद मानते हैं, हम पर वस्तुओं को प्राप्त करने को आनंद मानते हैं। आनंद कुछ और वस्तु में है महानुभाव, जो आत्मा में से प्रकट होता है, जो धर्म से प्रकट होता है, जो भगवान को देखने से प्रकट होता है, जो गुरु के दर्शन से प्रकट होता है, जो अभिषेक करने से प्रकट होता है, जो माला फेरने से प्रकट होता है, कुछ पाने से नहीं। बाहर एक वस्तुओं की उपलब्धि करने को आप आनंद मानते हैं, लेकिन आनंद वो नहीं है। सद्भाव में आनंद की अनुभूति धोखा खाओगे। अमीर बनकर के तुम सुखी होगे,
एक दिन रोना पड़ेगा। सब तरफ से तुम भरपूर होकर के सुखी होगे, एक दिन तुम्हें रोना पड़ेगा। तुम कहोगे आज मेरे पास बहुत सुख है क्योंकि मेरा धन धान से हम भरे पड़े हैं। जब जब तुम्हारे लिए बाह्य पदार्थों की उपलब्धि में आनंद की अनुभूति हो तो महानुभाव सावधान हो जाओ, बहुत जल्दी बुरे दिन आने वाले हैं। क्योंकि तुम्हें आनंद किस में आ रहा है? पर पदार्थ में, पर की उपलब्धि में। बहुत बुरा दिन आने वाला है, बहुत बुरा दिन। क्योंकि तुम मान रहे हो कि धन आ जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। ऐसा दुख आएगा महानुभाव कि शायद किसी गरीब को भी नहीं आएगा। बहुत बड़ा मोटिवेशन महानुभाव। आप लोगों की धारणाओं को मैं बता रहा हूं कि आपकी एक ही धारणा है, बस धन दौलत हो, जब जो चाहूं, पैसे की कमी नहीं आना चाहिए। पैसे की कमी के कारण से हमारा कोई कार्य रुकना नहीं चाहिए। बढ़िया मकान हो, बढ़िया घर हो, नौकर चाकर हो, और जिस दिन तुम्हें पड़ा कि मेरी क्या जिंदगी है, हर चीज के लिए नौकर लगा हुआ है, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता, धन आ रहा है, महानुभाव बस अब तुम्हारा बहुत बुरा दिन आने वाला है। जिस नौकरों को देखकर तुम आनंद मना रहे हो, वही नौकर अब तुम्हारी जिंदगी छीन लेगा। जहां तुमने आनंद मनाया बस बुरा दिन आया। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।